भैया गुपचुप गुपचुप करने से अब काम चलने वाला नहीं है। और जैसा कि आपने थंबनेल में देख रखा है कि आज आप क्या सीखने वाले हो, इसलिए इसमें कोई गुपचुप गुपचुप नहीं है। जी हाँ, आज आप साइलेंट लेटर सीखने वाले हैं, वो भी पार्ट 2। जैसा कि आपको बताया गया था कि पार्ट 1 में आपको 1 से लेकर 6 नोट आपको बताए गए थे, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही मजेदार, और आपको देखकर वीडियो बहुत मजा आया होगा। तो इस पार्ट 2 में भी आपको बहुत मजेदार, बहुत ही जानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट, है ना, जो आपके स्पेलिंग करेक्शन में, आपको जो किताब पढ़ने में, इंग्लिश पढ़ने में आपको मदद मिलेगी। तो ऐसे आज आपका 6 नोट आपको बताने वाले हैं और कहाँ कहाँ पे कौन सा लेटर कब साइलेंट रहते हैं। तो देर किस बात की, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये पहला नोट कह रहा है, किसी ओवेल से पहले अगर यच हो, कोई भी ओवेल हो और उससे पहले जस्ट अगर यच हो तो भैया वो यच चुप रहता है, रख दो सीधे कनपट्टी पे चुप। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, ये यहाँ पर ओ क्या है, ओवेल है, ओ ओवेल से पहले क्या है, एच है, तो ये एच आपका साइलेंट है। यहाँ देखिए ओ है, ओ से पहले ये एच क्या है, साइलेंट है। यहाँ ओ है, ओ से पहले एच क्या है, साइलेंट है। यहाँ पर ई है, ओवेल है, और इससे पहले एच है, इसलिए ये साइलेंट है। यहाँ पर देखिए यू है, ओवेल है, तो इससे पहले ये एच हमारा क्या है, साइलेंट है। तो कहने का मतलब आपको ये दिमाग में, नोट में आपको बिल्कुल गांठ बांध कर रख लेना है कि कोई भी ओवेल हो और उससे पहले अगर यच आपका आ रहा है तो वो भैया यच साइलेंट रहता है। वो भी 99%, 1% आपका चांस है कि वो फार्मूला काम ना करे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो इनका अपवाद होता है, कहने का मतलब इस रूल का नियम फॉलो वो नहीं करता है। तो चलिए फिलहाल 99% तो हमारा सही जाएगा ना, तो देख लेते हैं। तो देखिए इसको हम ऑनेस्ट पढ़ेंगे। देखिए इसको क्या पढ़ेंगे, ऑनेस्ट, है ना, हानेस्ट नहीं पढ़ेंगे, सब लोग हानेस्ट कहते हैं, ये चो ना, इसको हानेस्ट, इसको हॉनर, इसको होअर, इसको हेयर, इसको हम्बल, ये सब थोड़ा पढ़ा जाएगा। इसको क्या पढ़ा जाएगा, ऑनेस्ट, मतलब क्या होता है, ईमानदार। इसको हानर नहीं, इसको ऑनर पढ़ेंगे, क्या होता है, सम्मान। इसको हावर नहीं, इसको आवर पढ़ेंगे, आवर मतलब होता है घंटे। तभी तो आवर के साथ आप एन लगाते हो, ए क्यों नहीं लगाते, ए लगाते तो गलत हो जाता है, उसका रीजन यही है। और इसको यहाँ पर हेयर, यहाँ पर अगर आप ए लगाते ना तो गलत हो जाता है, यहाँ पे ए आएगा, मतलब ई से शुरू है ना, इसलिए यहाँ पे एन आएगा। फिलहाल आपको वो नहीं बता रहे हैं, ठीक है। ए एन आर्टिकल आपको ये समझना है कि एयर, एयर मतलब होता है उत्तराधिकारी, और ई से पहले एच आए इसलिए चुप है। यहाँ पर अम्बल पढ़ेंगे, मतलब इसको हम्बल नहीं पढ़ेंगे, इसका मतलब होता है बिनर, और यू से पहले एच है इसलिए ये साइलेंट है। भैया ये वाला जो दूसरा नोट है ना, ये तो बहुत ही और मजेदार है, बहुत ही जबरदस्त है। भैया ये हमारा कह रहा है कि कोई भी शब्द हो और उसमें अगर जीएच आ जाए या जीएसटी आ जाए, भैया वो जीएसटी नहीं जो मोदी जी लगाए हैं, कौन सा जीएच या फिर जीएचटी, इसे देख लो, ये जीएच लिखा है और ये जीएचटी लिखा है ना, तो जीएच हो चाहे जीएसटी हो किसी शब्द में, वो जीएच है ना वो चुप रहता है, समझ में आया। और जैसे देख लीजिए एग्जांपल, जैसे यहाँ पर दिखाई देखो एफ आई जी एच, तो ये जीएच आपका क्या है, साइलेंट है। इसको एफ आई टी, फाइट इसको पढ़ेंगे। फाइट मतलब क्या होता है, लड़ना, ये नहीं कि फाइगट, है ना, इसको फाइगट नहीं पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे, हाइग नहीं पढ़ेंगे, हाइग, ये जीएच का उच्चारण क्या होता है, घा होता है, अब इसीलिए चुप है, इसीलिए इसको एच आई हाई पढ़ेंगे, है ना, जीएच नहीं पढ़ेंगे। क्या हाई मतलब क्या होता है, ऊंचा होता है। देखिए इसमें एड पढ़ेंगे, नहीं तो इसको एघट पढ़ते, क्योंकि जीएच का उच्चारण क्या होता है, घा होता है, इसको एघट पढ़ते, इसलिए जीएच साइलेंट है, इसको क्या पढ़ेंगे, एट, एट का मतलब क्या होता है, 8। अगला है देखिए इसको नाट पढ़ेंगे, ए एन ए, अब ये यू जी एच क्या है आपका, साइलेंट है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे नाट, नाट मतलब क्या होता है, सुन। यहाँ पर इसको नघट्टी ना पढ़ा जाए, इसको क्या पढ़ेंगे, नाटी, नाटी मतलब क्या होता है, शरारती, क्योंकि इसमें जीएच क्या है आपका, साइलेंट है। और यहाँ पर देखिए यू जी एच टी, यहाँ पर भी आपका जीएच क्या है, साइलेंट, इसको क्या पढ़ेंगे, आउट, आउट का मतलब होता है चाहिए। चलिए अगला जबरदस्त नोट देखते हैं क्या है। हमारा अगला जबरदस्त नोट है, बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें एक नहीं आपको 4 साइलेंट लेटर बताए गए हैं। देखिए कैसे, अगर यम के बाद, यप के बाद, के बाद और डी के बाद, यानी यम यफ के डी के पहले अगर कहीं भी अगर आपको यल दिख जाए, ये क्या लिखा है, यल, तो भैया वो यल चुप है, रख दो सीधा कनपट्टी पे, साइलेंट है। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए यम, और यहाँ पर क्या है, यम, यम के पहले ये यल है, तो ये यल आपका क्या है, चुप है। यहाँ देखिए यफ, देखिए सीरियल से हमने लिखा है, यफ के पहले क्या है, यल, तो ये आपका क्या है, चुप है। यहाँ पर देखिए के बाद यहाँ आया है यल, तो क्या है, ये चुप है। यहाँ पर देखिए डी, डी के पहले यल आया है, क्या है, चुप है। यहाँ भी देखिए डी के पहले यल आया है, चुप है। के पहले यल आया है, चुप है। यहाँ पर देखिए यम के बाद पहले ए आया है, तो क्या है, चुप है। यानी कि आपको ये एक बात नोट हमेशा याद रखना है कहीं भी कि यम एफ के डी ये 4 लेटर हैं, कितने हैं, 4, और इन 4 लेटर के पहले अगर आपको कहीं एल दिख जाए तो वो वहीं पे टेप मार दो, चिपका दो, सीधे चुप है। ठीक है, अब जैसे देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर इसको बी ए एल एम, बाल्म या बलम नहीं पढ़ेंगे, बहुत लोग कहते हैं ये बलम लिखा, भैया बलम लिखा है, बलम थोड़ा लिखा है। और बहुत लोग ज़्यादा कुछ विद्वान हो गए तो कहेंगे बालम लिखा है, जो रोड पे सड़क पे प्रचार नहीं कहते, ले लो बालम खीरा, नहीं तो वो बालम खीरा वाला नहीं। ठीक है, इसको पढ़ेंगे बाम, क्योंकि यहाँ पे यल आपका क्या है, चुप है, क्योंकि ये एम से पहले आया है, ये ग्रामेटिकल नियम है
है ना। तो देखिए इसको BAM बाम, बाम मतलब होता है मरहम, इसको HAL हाल्फ थोड़ा पढ़ेंगे, सब लोग कहते हैं हाफ पैंट हाफ कच्चा, है ना। तो ये क्या लिखा है हाफ, हाफ का मतलब होता है आधा, क्योंकि यहाँ पर L आपका चुप है। इसको बहुत लोग अभी भी जो इंटर पास कर चुके हैं BAM में पहुंच गए हैं, ये वो भी अभी इसको टाल के पढ़ रहे हैं, इसको टाल कर नहीं, इसको हम टाक पढ़ते हैं। क्या बोलते हैं? टाक, क्योंकि ये के पहले आया है इसलिए ये आपका क्या है चुप है, इसको पढ़ेंगे टाक। टाक मतलब होता है बात करना। अगला देखिए यहाँ डी के पहले यल आया है, इसको सुल्ड, सुल्ड थोड़ा पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं सुड, और सुड का मतलब होता है चाहिए। यहाँ भी डी उड, उड मतलब होता है इच्छा प्रकट। तो आई होप ये नोट भी आपको बहुत जबरदस्त रहा, आपको समझ में आया होगा। चलिए हम अगले नोट की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा जबरदस्त नोट है नोट नंबर 4 पार्ट 2 का। ठीक है, इसमें ये बताया गया है कहीं भी अगर यम और यन दोनों एक साथ में हो, है ना, समझ लीजिए नारा कच्छा की तरह, एक पिक्चर में गोविंदा डायलॉग मारता है ना, तो दोनों मतलब एक साथ चिपके हो, हमेशा एक साथ हो ना, तो जो यम के बाद जो यन है ना वो चुप रहता है। मतलब यन, अगर यम यन दोनों साथ में है तो वो यन चुप रहता है। समझ में आई बात? या आप ये समझ लीजिए यम के बाद अगर यन आए तो वो यन आपका चुप रहता है। जैसे कि आपको बहुत सारे एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे देख लीजिए यम यन एक साथ हो तो यन आपका साइलेंट रहता है। जैसे यहाँ पर यम के बाद यन आया है तो ये आपका चुप है, यहाँ यम के बाद यन आया है ये आपका चुप है, यम के बाद यन आया है ये आपका चुप है, यम के बाद यन आया है ये आपका क्या है चुप है। इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको हम यम पढ़ेंगे मतलब होता है हिमिया बर्फ, इसको हम सालेम पढ़ेंगे, सालेम है ना, सोलेमन नहीं पढ़ेंगे, है ना, ये क्योंकि ये यन आपका चुप है। इसको सालेम मतलब गंभीर होता है, इसको अटमन थोड़ा पढ़ेंगे, इसको हम अटम पढ़ेंगे, मतलब अटमन अटमन कहते हैं ना, तो इसको अटमन नहीं, क्योंकि यन आपका चुप है, इसको अटम पढ़ेंगे मतलब परचड़ होता है। इसको हम कालमन नहीं पढ़ेंगे, इसको हम कालम पढ़ेंगे, बोलते हैं ना ये कालम सही है, ये कालम है ना, ये कालम देख लो, तो ये कालम मतलब होता है पंक्ति या स्तंभ या फिर दंड। ठीक है, ये वाला दंड नहीं है, वो वाला डंडा है। ठीक है, अगला बहुत ही जबरदस्त नोट है कि यन और यस, यन या यस के पहले अगर पी आ जाए ना तो वो पी आपका चुप रहता है, साइलेंट रहता है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है देखो यन के पहले यहाँ पी आया है तो ये पी आपका चुप है। देखिए यहाँ यस के पहले पी आया है, चुप है। यहाँ पर देखिए एस के पहले पी आया है इसलिए ये चुप है। और हमने आपको पहले नोट में बता दिया है कि यम के पहले यल चुप रहता है, यानी यहाँ पर पी भी चुप है और एल भी चुप है, क्योंकि आपको बताया गया था इससे पहले कि यम के पहले एल चुप रहता है। तो देखिए आप समझ गए ना कि यन हो या फिर यस हो, अगर इससे पहले अगर पी आता है तो वो भैया पी आपका चुप रहता है, साइलेंट रहता है, रख दो कनपटी पे चुप। ठीक है, तो इसको हम भैया पिनोमिया नहीं, इसको हम निमोनिया पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? निमोनिया। इसको निमोनिया मीन्स निमोनिया होता है। अगला है साइकोलॉजी, है ना, यहाँ पर यस से पहले पी है इसलिए ये चुप है, इसको पढ़ेंगे साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का मतलब होता है मनोविज्ञान। अगला भैया इसको हम साम पढ़ेंगे, देखो यस ए यम साम पढ़ेंगे, यल और पी आपका चुप है और इसका मतलब होता है भजन। आज का हमारा लास्ट नोट है, जैसे कि आपको बताया गया वीडियो लंबी न हो इसलिए 3 पार्ट में आपके लिए सल लेटर आएगा। आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, आप देख चुके हैं, और ये हमारा पार्ट 2 है। तो चलिए आज पार्ट 2 भी 6 नोट पे समाप्त कर रहे हैं। तो देखिए 6वां नोट भी हमारा बहुत ही मस्त है, इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी शब्द में आई और यल के बीच में अगर यस दिया हो, समझ पाए, अगर कोई शब्द है और आई और यल के बीच में अगर यस दिया है तो वो भैया एस आपका चुप रहता है, साइलेंट रहता है। जैसे आप एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पर आई है और यहाँ पे यल है और इसके बीच में यस है तो ये आपका चुप है। यहाँ पर देखिए आई है, यहाँ पर यल है तो बीच में यस है, आपका चुप है। यहाँ भी आई है, यल है, इसके बीच में यस है तो इसलिए क्या है चुप है, कोई डिजाइन नहीं बना रहा, चुप है। ठीक है, तो इसको हम आइसलैंड नहीं पढ़ेंगे। सब लोग कहते हैं आइसलैंड, आइसलैंड थोड़ा नहीं होता, आपने सुना होगा आइलैंड, और आइलैंड का मतलब होता है द्वीप या फिर टापू, दोनों में दोनों कह सकते हो। ये आइल मतलब क्या होता है, आपका टापू होता है, और ये आइलेट मतलब होता है छोटा टापू। इसमें आइसोलेट नहीं पढ़ेंगे, इसको आइलेट पढ़ेंगे। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।